पुन्हाना से मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल की है और नूह से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की है। तो पूरा जो नतीजा है वो मेवात जिले का सामने आ चुका है। 3 सीटें हैं मेवात जिले में और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। फिरोजपुर जिरका से जहां मामन खान जीते हैं तो नूह से आफ्ताब अहमद और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल की है। अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि मेवात वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है वहां की जनता ने, चाहे वो फिरोजपुर जिरका हो, पुन्हाना हो या फिर नूह, तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। हमारे सहयोगी अंबाला से इस वक्त प्रमोद जुड़ गए हैं। ओवर टू यू प्रमोद। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए भले ही मेवात से एक अच्छी खबर आई है कि तीनों सीट उन्होंने जीती है, लेकिन वहीं जहां पे उम्मीद जताई जा रही थी कि जो प्रचंड बहुमत जो हरियाणा में कांग्रेस जुटा पाएगी, और जैसे कि एग्जिट पोल और सर्वे पहले बता रहा था उससे उलट बिल्कुल ही जो तस्वीर है वो उलट आई है। यहाँ पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस वक्त हम अंबाला कैंट के जो बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल विज ने जिस तरीके से बढ़त हासिल की है, और शुरुआती रुझानों में वो पीछे थे, लेकिन उसके बाद उनके जो कार्यालय है दिल्ली कैंट विधानसभा का, वहाँ पे जमकर जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि बाकी की विधानसभा सीट पे भाई कहीं ना कहीं एक करिश्माई जो पूरा अपना जो चुनाव जो लड़ा गया है, और तीसरी बार यानी कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी लगातार 3 बार जो है विधानसभा चुनाव जीत जाए और सत्ता में आए। 2 बार आने वाली पहली बीजेपी थी, और उसके बाद ये हैट्रिक यानी कि इतिहास जो है अब वो बीजेपी ने बनाया है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास से भरे हुए अनिल विज बिल्कुल इस वक्त आपको ये जश्न की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो शोर है, यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा, लोग नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। यहाँ पर ये एक तरह से जश्न का उत्सव का माहौल है। और जिस तरीके से सामने ही बड़ी टीवी की स्क्रीन लगी हुई है जिसपे जो नतीजे हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं, और उन नतीजों को देखने के बाद जैसे जैसे वो आगे आ रहे हैं, ये बताइए उम्मीद थी इस तरीके का? उम्मीद, पूरा विश्वास था, अंबाला वासियों का विश्वास था। भाई अनिल विज जिंदाबाद। हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल विज ने बहुत ही बढ़िया काम किया। सड़कें, नालियां, गलियां, सिविल हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम सब बढ़िया बनवाया, और अनिल विज जी हमारे सीएम के उम्मीदवार है। और अनिल विज को देखिए, अनिल विज को सीएम के उम्मीदवार बनाए जाने के लिए मांग उठ चुकी है, क्योंकि अनिल विज ने खुद। आप थोड़ा सा वहां से हट जाइए क्योंकि काफी शोर है, और ये बताइएगा कि क्या अंबाला कैंट का नतीजा साफ हो गया है? अंबाला कैंट का रिजल्ट क्या रहा है? क्या नतीजे हो गए हैं साफ? अनिल विज जी जीत गए हैं? देखिए, अनिल विज अभी जीते नहीं है, लेकिन लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि करीब 10 राउंड से ज़्यादा का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और उससे अभी क्या रिजल्ट है, कितने राउंड हो चुके हैं, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल विज? हमारे भी सब तकरीबन 3035 वोटों से आगे चल रहे हैं। कितने राउंड बचे हैं अभी? ये नहीं भाई साहब। देखिए, बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, जो कह रहे थे अंबाला में भय है, आज जनता ने बता दिया कि अंबाला में कोई भय नहीं है, भय मुक्त है, इनकी गुंडागर्दी नहीं। जी, अभी काउंटिंग चल रही है या जीत गए? जीत गए, 20 साहब जीत गए।
अभी कितना कौन सा राउंड चल रहा है? 10 राउंड हो चुके हैं और हमारे भी साथ 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 4 राउंड की गिनती बाकी है जो कि शहरी राउंड है, और शहरी राउंड से हमेशा अनिल विज जी जीतते ही आए हैं। बिल्कुल करीब 10 राउंड हो चुके हैं और बता रहे हैं 6000 सुबह सन्नाटा पसरा था क्योंकि सुबह जो था तो अनिल विज की स्थिति थोड़ी डावाडोल नजर आ रही थी, लेकिन अब जश्न का माहौल है। दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, और सीधा अपने दर्शकों को अब लिए चलेंगे स्टूडियो जहां पर मेरी सहयोगी शिवांगी और मनोज मौजूद हैं। शुक्रिया मनु, आपके पास आते रहेंगे। ये बड़ी अपडेट्स इस वक्त आपने शेयर की है और ये अपने आप में बड़ी खबर है अनिल विज को लेकर की। ये बड़ी तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। गढ़ी सांपला किले में भूपेंद्र हुड्डा की लीड लगातार बरकरार है और समर्थक वहां भी जुटने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। वहां देखिए बड़ी संख्या में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक वो वहां पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। उनसे भी चूंकि लगातार सुबह का जो दौर था जब शुरुआत हुई थी वहां घर से बैठकर टीवी भी देख रहे थे लोग, और अब ये बड़ी खबर है अनिल विज के समर्थकों का जश्न शुरू हो चुका है। मालाकैंट इलाके में अनिल विज की बढ़त बरकरार है। हालांकि काफी अप्स एंड डाउन्स यहां देखने को मिले हैं, लेकिन अब भी फ्रेश अपडेट ये है कि यहां अनिल विज जो है बढ़त बरकरार रखे हुए हैं और बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पर जश्न भी मना रहे हैं। मालाकैंट में भी इसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है और अनिल विज से हमारे सी मीडिया ने खास बातचीत की है इस फ्रेश अपडेट पर। आइए सुनते हैं क्या कहा अनिल विज ने। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आ रहे रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई साफ दिख रही है, लेकिन अब उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज हैं। उनसे पूछते हैं, सर जैसा आपने सुबह कहा था बिल्कुल जो उम्मीद जताई जा रही थी उसके अलग जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन एक बार इसके बाद जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने फिर चुनाव दिया। क्या आप मानते हैं कि ये आरोप लगाना अपने आप में कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है? देखिए, ये कांग्रेस का रोने का तरीका है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी से रोते हैं, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और हर बार ये ऐसे ही करते हैं। अब चुनाव आयोग में भाई सवेरे तो तुम बगड़े पा रहे थे, सवेरे तो हुड्डा साहब छाती पे हाथ मार के करते, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बार हरियाणा में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अरे अब क्या हो गया, हवा निकल गई। चुनाव आयोग तो वही है, सवेरे भी वही था अब भी वही है, कोई चुनाव आयोग बदल गया? सवेरे लगाते ना चुनाव आयोग पे आरोप, इलेक्शन से पहले लगाते, इलेक्शन कराए हैं चुनाव आयोग ने। अब जब हारने लगे तो अब आप रोने लगे हो। अब ये अभी ये कह रहे हैं, फिर प्रशासन का कहेंगे, फिर ये केंद्र का कहेंगे और लास्ट में ये ईवीएम रख के रोएंगे, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम। और यही ईवीएम है जो कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज़्यादा बहुमत दिखा रही है, वहाँ पे नहीं रो रहे हैं। और उम्मीदों से उलट अगर हरियाणा में नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं तो उसको लेके आपत्ति है। क्या उम्मीद? इसी से ही तो कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नैरेटिव ये सेट करते हैं, मतलब अपने एक ही रखते हैं। अपने हिसाब से नतीजे आए तो ईवीएम ठीक वरना ईवीएम गड़बड़। जी जी। अब आपको क्या लगता है कि कहीं आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या बीजेपी अपने दम पे सरकार बना लेगी? मेरे सारे बयान निकाल लो, मैंने पहले दिन से एक ही बयान दिया है कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग के अपने दम के सरकार बनाएगी। मैं हुड्डा की तरह सवेरे शाम बयान नहीं बदलता, मेरा बयान एक ही रहता है। अब बीजेपी सरकार बनाएगी तो क्या मैं ये मानूं कि मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ? नहीं, देखो ऐसा है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है इसका फैसला तो हमारी आलाकमान कर रही है। मैंने इस चुनाव के दौरान केवल एक स्पष्टीकरण दिया। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। मेरे में कोई कमी है भाई? मैं क्यों नहीं बनना चाहता? मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं, और अगर कहेंगे तो मेरा इनकार नहीं है। बाकी आलाकमान जिसको बनाएगी उसको सलूट मारेंगे, मुझे तो जहाँ खड़ा कर देंगे वहीं से छक्के मारूंगा। मतलब जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, हरियाणा में सरकार को लेकर और केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, उसे बदलने की कोई वजह जो है जनता के अंदर नहीं दिखती। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम तो बीजेपी में जिए, बीजेपी।
बिल्कुल, तो ये है अनिल विज, जिनका साफ कहना है कि इन्होंने शुरुआत से ही ये कहा था, इन्हें पूरा भरोसा था कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी और ये अपने आप में एक इतिहास होगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अंबाला।